अब सवाल उठता है मलेशिया अचानक ब्रिक्स में इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा, क्योंकि साउथ एशिया से इंडोनेशिया पहले ही ब्रिक्स में शामिल हो चुका है। मलेशिया नहीं चाहता कि वो ओरिजिनल पॉलिटिक्स में पीछे रहे। ब्रिक्स अब सिर्फ इकोनॉमी नहीं बल्कि ग्लोबल पावर ब्लॉक बनता जा रहा। इसी वजह से मलेशिया खुले तौर पर कह रहा कि वो ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहता है। बात यह है कि इंडिया समझता है क्योंकि इंडिया के अंदर हिंदूज बहुत ज्यादा हैं, इंडिया के अंदर मलेशिया के अंदर हिंदूज बहुत ज्यादा और इंडियन ओरिजिन लोग बहुत ज्यादा हैं। और वो तो कह रहे थे जी कि जो तमिल पॉपुलैरिटी है मलेशिया के अंदर बढ़ रही है, और हम सिर्फ ये नहीं है, हम सेमीकंडक्टर, फूड एंड डिफेंस और इन चीज़ों पे भी जा रहे हैं। वो उन्होंने कहा जी कि मेरा जो पहला विजिट है किसी भी फॉरेन कंट्री का इस मुल्क दफा वो यहाँ पे है। मोदी जी ने पाकिस्तान के जो कबर होती है या उसकी जो होती है उसके अंदर आखिरी कील मोटे वाली वो दाग दी कल रात को। पूरा डिसमेंटल किया है पाकिस्तान के सपोर्ट सिस्टम के ऊपर। आपके ऊपर जो भारत की मीडिया है वो लगी है एक ही बात बोलने के लिए, ओ जी मलेशिया में ये कर दिया वो कर दिया। ओ भाई आपको नोटिस करना पड़ेगा कि मोदी जो है आइसोलेशन में कोई काम नहीं करते हैं। डिफेंस पे भी बात हो रही है। एक जमाने में आप लोगों का कुछ ज्यादा अर्से पुरानी बात नहीं है, लेकिन कुछ टाइम पहले आप लोगों के मलेशिया के साथ टर्म्स काफी खराब थे और वहां से काफी भारत के खिलाफ स्टेटमेंट्स भी आया करती थी। तो सर इस पर भी थोड़ा सा आप बताइएगा कि ये एकदम ये जो चेंज आया है बहुत अच्छा है और कैसे आप आया, और पाकिस्तान के साथ भी आपके टर्म्स जो है वो अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन ऐसी क्या चीज पाकिस्तान कर सकता है जिससे कि मलेशिया की तरह हमारे भी टर्म्स भारत से बेहतर हो जाए। तो और हम मैरीटाइम नेबर्स हैं, इस तरह की चीज़ें जो है वो वो डिस्कस हुई हैं। लेकिन असल क्वेश्चन यही है कि इंडिया जो है दे आर इनटू दिस गेम कि MOUs तो साइन किए ही किए हैं, लेकिन इन रियलिटी वो जिसे कहेंगे कि मोदी साहब। और एक चीज मैं देखता हूँ, एक पैटर्न है जो भारत के अंदर जी यहाँ पर ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस हैं, आपने ये कर दिया, इस्लामिक लोगों के ऊपर माइनॉरिटीज को दबाया जा रहा है। आपने देखा नहीं कि पिछले कई महीनों से एक साइलेंस है। मलेशिया के साथ कारोबार करना चाहते हैं, और वो मैं देख रहा था कि जी जो मोदी साहब की जी जो अच्छा मलेशिया जो है, मैंने अनवर इब्राहिम को सुना है, वो इब्राहिम साहब जो है ना वो उठा रहे हैं, ठीक है, वाह जी वाह, वाह जी वाह, ठीक है जी, कि क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त चीज, ठीक है जी। और वो इस तरह उठा रहे हैं कि जनाब मोदी साहब आप अमन की बात करते हैं यूरोप में, वेस्ट एशिया में, आप बहुत बड़े लीडर हैं इस वक्त, ठीक है। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि मलेशिया जो है वो थोड़ा सा मतलब एक जूनियर पार्टनर के तौर पे काम कर रहा है, जूनियर प्लेयर है, और मलेशिया भी चाहता है कि हम एज ए जूनियर प्लेयर के तौर पे हम इंडिया की मार्केट और इंडिया के अंदर एक्सेस लें। और फिर उन्होंने तारीफ शुरू कर दी कि जनाब आप, अच्छा इंडिया इतना तगड़ा है, इंटरेस्टिंग सुने, इंडिया इतना तगड़ा है कि वो जनाब मलेशिया के अंदर मजहब की आज़ादी के ऊपर बात कर सकता है, मलेशिया को नहीं वो करने देते। क्या मलेशिया को वो करने देंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो उनको भगा देंगे कि आपको कैसे हिम्मत हुई, जरूरत हुई, आप ये काम जो है वो करें। तो मैं तो इसको थोड़ा स्टडी करता हूँ, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के ये जो विजिट्स हैं थोड़ा समझने की कोशिश करता हूँ ये कर क्या रहे हैं, ठीक है जी। और अब वो देखें ना कि ये चीज़ कहना कि जनाब हमने मलेशिया को मजबूर किया हुआ है कि कोई मैकेनिज्म डेवलप करें, कोई मैकेनिज्म डेवलप करें कि इन इश्यूज़ को कैसे रिजॉल्व करना है। और अब फॉर एग्जांपल बहुत सारे जो मलेशियंस हैं वो जाके विजिट करते हैं, क्या उसे बोलते हैं, इंडिया, क्यों? ट्रेनिंग के लिए। क्या करते हैं? ट्रेनिंग के लिए जी। तो दिस इज सिग्निफिकेंट बाय द, ये बड़ी सिग्निफिकेंट जो चीज़ है वो दैट इज इन फ्रंट ऑफ अस। और ओवर 10 सालों में आप देखें अगर, ठीक है जी, बहुत ज़्यादा जो इंडियंस हैं वो मलेशिया गए हैं, मलेशियन जो है वो इंडिया हैं, और मैनी मलेशियंस जो हैं दे आर एजुकेटेड इन इंडिया, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं और जिस पे वो अपने आप की स्पेस बढ़ा रहे हैं। अब देखते हैं कि वो किस तरह जो चीज़ है वो सामने आती है और किस तरह चीज़ जो है वो बनती है। लेकिन इंडिया मलेशिया का इंटेलिजेंस शेयरिंग करना, डिफेंस कोऑपरेशन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का उनको डॉनियर एयरक्राफ्ट देना, ठीक है जी, वो दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने शायद कोई कोशिश नहीं की इंडिया मलेशिया को मिलिट्री हार्डवेयर बेचने की। तो ये देखने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान क्या इनको दे सकता है और पाकिस्तान ने ये क्यों ऑफर अभी तक नहीं की।
सवाल तो बनता है ना कि पाकिस्तान ने ये क्यों अभी तक कोई ऑफर नहीं की, और पाकिस्तान जो है वो क्यों इस तरह लगा हुआ है कि खामोशी से ही बस चला करो। पाकिस्तान को रीच आउट करना चाहिए, जैसे बाकी मुल्कों को जैसे हमने इंडोनेशिया को रीच किया, इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर को यहाँ बताया। बेसिकली तो मलेशिया को उस तरह अपने पर नहीं फैलाता और अपने आप को वो नहीं करता, ठीक है जी। मुझे ये लगता है मलेशिया उस तरह अपने पर नहीं फैलाता कि सिक्योरिटी के हवाले से या बाकी चीज़ों के हवाले से। आपने कुछ चीज नोट किया, ये ऐसा क्या हो गया कि पिछले कुछ महीनों में कुछ तो मोदी जी ने किया होगा। मलेशिया के ऊपर आएंगे बाद में, लेकिन अगर आप न्यूज देखेंगे, प्लीज कोलेट कीजिए कुछ न्यूज को जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। मलेशिया, गल्फ, वेस्ट, इन सबको अगर देखेंगे तो कुछ चेंज हुआ है, और वो कुछ चेंज जो है वो बाय एक्सीडेंट नहीं हुआ। वो स्टार्ट हुआ था एक इवेंट के साथ। मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर हमने किया, ये आप सबने देखा होगा, लेकिन उसके बाद जो ऑपरेशन किया है वो साइलेंटली किया। अब मैं बताता हूं आपको हुआ क्या है। हमारी पूरी टीम ने कोलेट किया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ क्या क्या है। ऑपरेशन सिंदूर में आपने मिसाइल्स उड़ती हुई देखी, आपने पाकिस्तान को ध्वस्त होते देखा, उनकी इज्जत को मिट्टी में मिलाया हमने, वो आपने देखा। लेकिन आपको लगा कि यार ये वॉर है, they were wrong। मिसाइल्स जो थी वो सिर्फ बिगिनिंग थी, रियल वॉर वो शुरू किया मोदी जी ने बिना किसी मिसाइल को लिए, वो था साइलेंट वॉर, डिप्लोमेटिक सर्जरी। आज हम फरवरी 2026 में बैठे हैं, जहां पर फाइनल चेकमेट दिया गया कोलालंपुर के अंदर। लेकिन रिवाइंड करते हैं ऑपरेशन सिंदूर से पहले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जाकर अब जाकर हमने क्या किया है। ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान के पास वॉइस थी, सपोर्ट था, एक इकोसिस्टम था। आपको याद होगा बीबीसी हमेशा ही नैरेटिव्स को वो स्पिन करते थे पाकिस्तान की फेवर में, मुसलमानों की फेवर में। दोस्तों, हाल के दिनों में भारत और मलेशिया के रिश्तों में जो बदलाव देखने को मिल रहा है वो सिर्फ डिप्लोमेसी तक सीमित नहीं है, बल्कि एशिया की पॉलिटिक्स में एक बड़ा संकेत भी देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मलेशिया दौरे के दौरान जिस स्तर का सम्मान और प्रोटोकॉल देखने को मिला, उसने साफ कर दिया कि मलेशिया अब भारत को सिर्फ एक पार्टनर नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक पिलर के रूप में देख रहा है। दिलचस्प बात यह है कि जो देश कभी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान के स्टैंड के करीब नजर आता था, आज वही देश अपनी नीतियों में स्पष्ट बदलाव करता दिखाई दे रहा है। डिफेंस कोऑपरेशन, एडवांस टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर मलेशिया की भारत से बढ़ती नजदीकियां यह बताती हैं कि ग्लोबल पावर बैलेंस तेजी से शिफ्ट हो रहा है। ब्रिक्स जैसे मंचों को लेकर भी मलेशिया की रुचि यह दिखाती है कि उभरती अर्थव्यवस्थाएं अब भारत को एक गेटवे के तौर पर देख रही हैं। हालांकि भारत हर फैसले में जल्दबाजी करने के मूड में नहीं है और रणनीतिक संतुलन बनाए हुए है। वहीं दूसरी तरफ कुछ देशों को यह बदलाव असहज कर रहा है, क्योंकि पारंपरिक समीकरण टूटते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर पर मुस्लिम देशों का एक के बाद एक भारत के साथ मजबूत संबंध बनाना इस बात का संकेत है कि अब फैसले धर्म या पुराने गठबंधनों से नहीं बल्कि राष्ट्रीय हितों से लिए जा रहे हैं। आने वाले समय में यह बदलाव सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति की दिशा तय कर सकता है। अब जरा सोचिए, अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो एशिया की पावर स्ट्रक्चर कैसी दिखेगी? और अगर भारत ने सही वक्त पर सही चाल चली तो कौन कौन से देश अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर होंगे? अगर आपको ऐसे ही डीप एनालिसिस वाले वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।